रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में फैसले के मद्देनजर सिरसा में भी सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सिरसा पुलिस ने पूरे दलबल के साथ फ्लैग मार्च भी निकाला। सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय होने के चलते चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सिरसा में पहले से ही हरियाणा पुलिस की 12 कंपनियां तैनात है। बुधवार को पहुंची सीआरपीएफ की 2 और कंपनियां। शहर में लगाई गई धारा 144। सिरसा में पुख्ता पुलिस नाकाबंदी के ऊपर, पेट्रोलिंग के ऊपर और रिजर्व फोर्स हमारे पास सफिशिएंट है। और इसके साथ साथ हमारे पास 2 कंपनी जो है सीआरपीएफ की, एक महिला कंपनी सीआरपीएफ और एक जेंट्स पुरुष कंपनी सीआरपीएफ पहुंच चुकी हैं, जो कि हमारे साथ फ्लैग मार्च भी कर रही हैं। रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस पर फैसले को देखते हुए पंचकुला और सिरसा के आसपास के जिलों में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। सिरसा और पंचकुला में एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। सिरसा और पंचकुला में आने जाने वाले रास्तों पर नाके लगाकर नजर रखी जा रही है। साथ ही राम रहीम के भक्तों समेत बाहर से आने वाले लोगों और गाड़ियों की तलाशी भी ली जा रही है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख के खिलाफ माननीय सीबीआई कोर्ट में जो फैसला सुनाना है उसको मद्देनजर रखते हुए फतेहाबाद पुलिस ने सुरक्षा पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। की सुनारिया जेल में बंद है और रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में फैसले को देखते हुए रोहतक में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। एहतियातन सुनारिया जेल के आसपास भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। लगभग 400 सुरक्षाकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात है। पुलिस जवानों के अलावा ड्रोन से भी इलाके पर नजर रखी जा रही है। जींद से कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला विरोधियों के निशाने पर है। अभय चौटाला ने भी रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए कहा कि वो विकास और किसानों की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब पंजाब में किसान का मैनिफेस्टो जारी हुआ तो सुरजेवाला ताली बजा रहे थे, जबकि उस घोषणा पत्र में हरियाणा को एसवाल का पानी न देने की बात लिखी गई थी। सुरजेवाला जो है, जो आज विकास की बात करता है, जब पंजाब के अंदर चुनावी घोषणा पत्र जारी हो रहा था, उस चुनावी घोषणा पत्र के अंदर लिखा हुआ था कि एसवाईएल नहर का निर्माण जो है वो हम नहीं करेंगे, एक बूंद पानी भी हम किसी दूसरे राज्य को नहीं देंगे। और सुरजेवाला उस मैनिफेस्टो को जारी करवा रहा था, वहां खड़ा होकर के क्लैपिंग कर रहा था, स्वागत कर रहा था उस चीज का, तालियां बजा। जींद उपचुनाव को लेकर कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने बीजेपी की जीत का किया दावा। विरोधियों पर निशाना साधते हुए धनखड़ ने कहा कि दुष्यंत और दिग्विजय को पुराना घर याद आ रहा है। तो रणदीप सुरजेवाला से लोग पूछ रहे हैं कि कैथल रहेंगे या जींद। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ कर चुके हैं जींद में प्रचार। उनके मुताबिक जनता का साथ बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा को ही मिलेगा। के लिए वोट मांग रहे हैं सर, उसमें क्या कहना चाहेंगे? पुराना घर था, बाप दादा की याद भूली थी। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कल मैं प्रचार करके आया हूँ, सारा दिन मैंने जींद में लगाया और बहुत ही अच्छा वातावरण है। लोग बीजेपी को बहुत पूरी तरह से सफल बना रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने रणदीप सुरजेवाला की जीत का दावा करते हुए कहा कि जींद समेत प्रदेश की जनता बीजेपी राज से त्रस्त हो चुकी है और जींद उपचुनाव से बदलाव की बयार बहेगी, जिसमें बीजेपी से लेकर इनेलो और जेजेपी की हार होगी, क्योंकि जींद में मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में है, जिसमें बीजेपी की जीत होगी। इस इलाके में बहुत पिछड़ापन रहा है और खासतौर पे 4.5 साल की बीजेपी सरकार ने इतना जबरदस्त भेदभाव जींद के साथ किया। और मैं समझता हूँ कोई कद्दावर नेता आता है तो निसंदेह अगर वहाँ से विधायक बनता है, नुमाइंदा बनता है, इलाके का विकास होता है। देखिए, चुनाव खट्टर और कांग्रेस, हमारे ट्रेड कांग्रेस के बीच में है और जनता ने मन बनाना है कि अगली सरकार किसकी बनानी है, उसको देख के जनता को वोट देना चाहिए। और जहाँ तक INLD का सवाल है या और पार्टियाँ हैं, वो मैं कहता हूँ कि मुकाबले में नहीं है कोई पार्टी। जींद से जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जींद उपचुनाव की जंग में मुकाबला मोदी बनाम राहुल बनाम दुष्यंत चौटाला के बीच है और जींद की जनता अपने बेटे को जिताकर दुष्यंत चौटाला का कद ऊंचा करने का काम करेगी। चुनाव दिग्विजय और सुरजेवाला जी और मिड्ढा जी के बीच में नहीं है, ये मोदी जी, राहुल जी और दुष्यंत जी के बीच में है। तो यहाँ के लोगों को अपने लाडले को चुनना है। वो दोनों लोग आज राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हरियाणा के लोगों को अपने नेता को राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छा प्रयत्न है।
जींद उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। जननायक जनता पार्टी के नेता भी दिग्विजय चौटाला के लिए पसीना बहा रहे हैं। दिग्विजय चौटाला के लिए चुनाव प्रचार के दौरान दुष्यंत चौटाला की जुबान फिसल गई और दिग्विजय को चुनाव चिन्ह की बजाय अपनी पुरानी पार्टी इनेलो के लिए वोट मांग लिए। पर ले जाना चाहते हैं तो 28 तारीख को अपना एक कीमती वोट ऐनक चश्मा का बटन दबाकर दिग्विजय सिंह के कप प्लेट का बटन दबाकर नूंह में पिछले 3 दिनों से कर्नाटक के भाजपा विधायक रुके हुए हैं। कर्नाटक की सत्ता में मची इस उथल पुथल का असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। नूंह में आईटीसी ग्रांड भारत रिसोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस रिसोर्ट में ही भाजपा के विधायक ठहरे हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ डीजीपी बीएस संधू भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 71वें वीर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया और शहीदों को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीदों की स्मृति में एक किताब का भी विमोचन किया। आज यहां राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल, इसमें सबसे पहले प्रदेश के उन 31 वीर जवान जो शहीद हुए, मैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हरियाणा समेत 5 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में अपने पिछले साल के आदेश में बदलाव की मांग करने वाले हरियाणा, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल सरकार की याचिकाओं को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राज्यों के डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी की भूमिका बनी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में पिछले निर्देश पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने जनहित में जारी किए गए थे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस कबड्डी प्लेयर मनीषा की याचिका पर दिया गया। दरअसल कबड्डी प्लेयर मनीषा ने हाईकोर्ट में नौकरी को लेकर एक याचिका दाखिल की है। मनीषा की याचिका बुधवार को कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव, खेल सचिव और खेल निदेशक को नोटिस भेजा और जवाब मांगा। जो मनीषा है एक वर्ल्ड कप कबड्डी प्लेयर है जो वर्ल्ड कप पंजाब ऑर्गेनाइज करता है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2012 में खेली थी विश्व वर्ल्ड कप और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। 2016 में मनीषा ने एक हाईकोर्ट में याचिका डाली थी फॉर आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट, जो 15/7/2014 की पॉलिसी के तहत हरियाणा सरकार की। इसके अंदर नोटिस हुआ चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी एज वेल एज डायरेक्टर स्पोर्ट्स, ऑल स्पोर्ट्स। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला पर चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई में अभय चौटाला कोर्ट में पेश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने वकील के जरिए जरूरी काम होने के कारण एक एप्लीकेशन कोर्ट में भिजवाई। वहीं इस केस में पटियाला हाउस कोर्ट में एक गवाह की गवाही भी करवाई गई। केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि सीबीआई ने कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला और उनके बेटों अजय और अभय के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। सुनपेड़ मामले में पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने बाकी 11 आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की और जो 12वां आरोपी है उसकी क्लोजर रिपोर्ट पहले ही फाइल की जा चुकी है। वकील ने बताया कि आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट फाइनल होने से आरोपियों को सीबीआई की ओर से क्लीन चिट मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी और 31 जनवरी को कोर्ट इस मामले को खत्म करने के आदेश दे सकता है। हुड्डा मल्टीपल प्लॉट आवंटन मामले में हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल पवन गिरधर का कहना है कि सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी और न ही किसी दोषी को बचाने की कोशिश करेगी। इस मामले में पूर्व जजों की कमेटी बनाई गई, बता दें, और इस पर 24 जनवरी को ही पता चलेगा कि क्या आगे होगा। हमारे पास अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। पिछले आदेश के मुताबिक कुछ फाइल्स की जांच याचिकाकर्ता के वकील ने की है, उसमें जो कुछ भी पाया गया वो कोर्ट को बताया गया। अब 24 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। सरकार की तरफ से किसी भी अभियुक्त को या किसी को भी इसमें बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। जो भी मल्टीपल प्लॉट अलॉटमेंट केस के अंदर जिसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, चाहे वो अलॉटी हो चाहे कोई और, अकॉर्डिंगली
उसके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक की जा रही है। अब प्रदेश में स्कूली परीक्षाओं का मूल्यांकन सीबीएसई पैटर्न पर होगा। जी हां, हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास के मुताबिक हरियाणा सरकार स्कूली परीक्षाओं का मूल्यांकन सीबीएसई के पैटर्न पर करने जा रही है, ताकि परीक्षार्थियों ने जो प्रश्न का जितना भी सही उत्तर लिखा हो उसके अंक उसे दिए जा सके। पीके दास ने हरियाणा सिविल सचिवालय में अध्यापकों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों ने आह्वान किया कि वो नकल रोकने में अपना सहयोग दें। फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां ड्रग तस्करी का पर्दाफाश करते हुए एक इंटरनेशनल ड्रग तस्कर गिरफ्तार किया, जिसके पास से 6 किलो 466 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 60 लाख बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी भारत से माल लेकर नेपाल के रास्ते इंग्लैंड, हांगकांग और अन्य कई देशों में सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, ताकि और कौन कौन लोग इस तस्करी में शामिल है उनका पर्दाफाश हो सके। गुरुग्राम में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव पर चोट के गहरे निशान हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। युवक की उम्र 25 से 30 साल के बीच में बताई जा रही है। यमुनानगर के गांव कैल डेयरी में एक शख्स मोहन की तेजधार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो डेयरी में ही गहरी नींद में था। हत्या की वजह रंजिश बताई जा रही है। वारदात को किसने अंजाम दिया, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस डरावनी वारदात की गुत्थी को सुलझाने में जुट चुकी है। हैरानी की बात यह कि 2 साल पहले मोहन के जीजा की भी अपहरण के बाद हत्या की गई थी। गुरुग्राम प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जी जान में से जुटा है। अब गुरुग्राम की स्मार्ट पुलिस ट्विटर के सहारे ट्रैफिक व्यवस्थाओं को संभालेगी। इसके लिए गुरुग्राम पुलिस ने @trafficggm अकाउंट को जारी किया, जिस पर लोग अपने सुझाव और ट्रैफिक संबंधी जानकारी शेयर कर सकते हैं। इस अकाउंट पर जो भी सूचना आएगी उस पर उसी वक्त काम किया जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम पुलिस की तरफ से अपनी एक टीम भी बनाई गई है जो इस पर काम करेगी। वहीं इसकी पूरी जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को भी रहेगी, जिससे एक्शन होने की भी पूरी संभावना है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस का ट्विटर हैंडल शुरू किया गया है। जो आम जनता है वो अपने सुझाव या ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं वो @trafficggm पर ट्वीट करके अपना जो भी साझा कर सकते हैं। पंचकुला नगर निगम कार्यालय के बाहर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन पंचकुला में नगर निगम की तरफ से कई सेक्टर्स में चौराहों के निर्माण कार्यों में घोटालेबाजी को लेकर किया गया। साथ ही इस प्रदर्शन के जरिए व्यापार मंडल ने चौराहों के निर्माण कार्य पर हो रहे करोड़ों रुपए के खर्च की जांच करवाने की मांग की। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि अगर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने वक्त रहते जांच और कार्रवाई न की तो 31 जनवरी को हरियाणा की कोर कमेटी और पंचकुला के संगठनों की बैठक बुलाकर दोबारा से धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें 4 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल भी करेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद है। सोना रोड पर श्रीराम ढाबा रेस्टोरेंट के मैनेजर पर फायरिंग कर दी गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि 3 बदमाश हथियार लेकर रेस्टोरेंट में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशों ने काउंटर पर मैनेजर पर फायरिंग की, जिसमें एक गोली मैनेजर के हाथ में लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर अब बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में कॉलेज की बस पर हमला करने का मामला सामने आया। आरोप है कि बस पर करीब 15 से 20 लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। सभी हमलावर बस के ड्राइवर को पीटने लगे, जिसका कॉलेज के छात्रों ने विरोध किया। हमलावरों ने छात्रों पर भी हमला कर दिया, जिसमें 2 छात्र गंभीर रूप से चोटिल हुए, जिन्हें बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में इलाज के बाद निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बहादुरगढ़ में फाइनेंसर से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की। बताया जा रहा है कि श्याम ने प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लिया था और फाइनेंसर पैसे लौटाने में दबाव बना रहा था। आम आदमी पार्टी को अलविदा कहने के बाद अब सुखपाल खैरा के विधायक पद पर भी खतरा मंडराने लगा है। आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता हरपाल चीमा ने
स्पीकर से मुलाकात कर मांग की है कि खेरा की सदस्यता को रद्द किया जाए, जिस पर स्पीकर ने साफ कर दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के मुताबिक होगी। सुखपाल खेरा अभी कपूरथला की बुलंद से विधायक है और हाल ही में पंजाबी एकता पार्टी बनाई है। इससे पहले आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा। खेरा खेमे से ही जुड़े एक और विधायक मास्टर बलदेव सिंह ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने खत में सुखपाल खेरा की जगह हरपाल चीमा को जिस तरह से विधायक दल का नेता चुना गया उस पर नाराजगी जाहिर की। मास्टर बलदेव सिंह अभी फरीदकोट की जैतू से विधायक है। उधर कांग्रेस ने अपने विधायक को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। बीते दिनों मंच से सरकार के नशा विरोधी मुहिम पर सवाल उठाने वाले विधायक कुलबीर जीरा को पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि अनुशासनहीनता की वजह से यह फैसला लेना पड़ा। हालांकि इस फैसले के बाद भी जीरा के तेवर बरकरार है। उन्होंने कहा कि जाखड़ दबाव में है। जीरा के मामले के बाद विरोधियों का सरकार पर वार। सुखबीर बोले, बिना ड्राइवर के चल रही सरकार, किसी भी वक्त हो सकता है हादसा। फूलका ने लिया जीरा का पक्ष। कैप्टन सरकार के विधायकों को 1 से 7 करोड़ तक मिलेगा। क्षेत्र के विकास के लिए फंड क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से मिलेगा पैसा। मुख्यमंत्री के साथ विधायकों की हुई बैठक में लिया गया फैसला। सुखबीर के लगाए इल्जामों पर जाखड़ ने किया पलटवार। बोले, गैंगस्टर्स के मददगारों के रहनुमा हैं सुखबीर। नकली खाद बेचने वालों की तरफदारी कर किसानों के साथ सुखबीर कर रहे भद्दा मजाक। फिरोजपुर में जाखड़ ने सुखबीर पर लोगों पर फर्जी मामले बनाने का लगाया आरोप। हिमाचल के नए प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर 17 जनवरी से अपना पदभार संभालेंगे। प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष की स्वागत सत्कार की तैयारियों में जुटे हैं, जिसे लेकर राजभवन में बता दें कि कार्यकर्ताओं की हलचल तेज हो चुकी है और राजीव भवन में यह हलचलें तेज है। गुरुवार को इसे लेकर शिमला में एक संकल्प रैली होगी जो चौड़ा मैदान में की जाएगी। इस संकल्प रैली में कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर पदभार संभालने से पहले ही एक्शन मोड में आ गए। कुलदीप राठौर ने पार्टी नेताओं की बयानबाजी को लेकर कड़ा संज्ञान लेते हुए बेवजह की बयानबाजी न करने की कड़ी हिदायत दी। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि पार्टी में किसी भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। अनुशासन तोड़ने पर कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गाज गिरेगी। पिछले 1-2 दिनों में बयान जो है अखबारों में है, पार्टी आला कमान ने इन बयानों पे कड़ा संज्ञान लिया है। श्रीमती रजनी पाटिल जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस मामलों की प्रभारी है, उनकी मुझसे दूरभाष पे बात हुई है। उन्होंने मुझे इस संदर्भ में हिमाचल से रिपोर्ट तलब की है। मेरा सभी कांग्रेस जनों से ये निवेदन है कि कृपा करके जो है बयानबाजी बंद करें। मैं इस तरह की अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं हूँ। मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये आह्वान करता हूँ, लोकसभा के चुनाव है, अगर बयान देने हैं, खिलाफत करनी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की करें, सरकार की करें। अगर परस्पर ये बयानबाजी होगी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। एपीएमसी कांगड़ा के गड़बड़ झाले की खबर से एपीएमसी यानी कि कृषि उत्पाद मार्केट कमेटी कांगड़ा में हड़कंप है। डीसी कांगड़ा ने आनंद फानन में बुधवार को इस मामले पर एक बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक से पहले न्यूज 18 के हाथ इस बैठक के प्रस्ताव की कॉपी लगी। इस कॉपी से साफ झलक रहा है कि घपले को छुपाने की कोशिश की जा रही है। प्रस्ताव के एजेंडा नंबर 9 में वही मुद्दा शामिल किया गया जिसका न्यूज 18 ने खुलासा किया था। दरअसल धर्मशाला सब्जी मंडी की दुकान नंबर 10 ई रिटेल के लिए आवंटित हुई है, लेकिन उसमें थोक विक्रय का काम चल रहा है। इतना ही नहीं, दुकान नंबर 10 को एपीएमसी कांगड़ा सचिव ने साल 2017 में बिना बोली के ही अपने चहेतों को दिया, जिसके पास लिए न्यूज 18 के पास पुख्ता सबूत भी है। एपीएमसी में गड़बड़ झाले की जांच के आदेश सरकार ने तो मार्केट बोर्ड के एमडी को दिए, लेकिन एमडी साहब ने सेम रैंक के अधिकारी यानी एपीएमसी हमीरपुर सचिव को जांच का जिम्मा सौंपा। लेकिन एपीएमसी हमीरपुर ने समकक्ष अधिकारी की जांच से मना करने के बाद सरकार ने एपीएमसी डिप्टी डायरेक्टर ऊना को जांच के आदेश दिए हैं। एपीएमसी कांगड़ा का विषय 2017 का विषय है, उसमें दुकानों का अलॉटमेंट कमेटी का विषय था। हमारे ध्यान में आया था कि 2017 में कुछ शिकायतें आई थी कि 2017 में कुछ लोगों को जो है कानूनों के विपरीत जो है अलॉटमेंट्स हुए हैं।
तो हमारे एमडी जो है उस वक्त एमडी ने एक कमेटी बना के भेजा। कमेटी में जो है सेम रैंक के अधिकारी को, सिमिलर अधिकारी को, पोस्ट के अधिकारी को भेजा। जो एपीएमसी सेक्रेटरी कांगड़ा का इंक्वायरी के लिए एपीएमसी सेक्रेटरी हमीरपुर को भेजा गया। एपीएमसी सेक्रेटरी